बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ देखिए मेरा सफ़र चल रहा है और मेरी ये सेकंड दावत की मेरी तैयारी चल रही है। ये मैं छोटे भाई से दूसरे बड़े भाई की तरफ जा रही थी और छोटे भाई ही मुझे अपने घर ही ना छोड़ने के लिए जा रहे थे। वो देखिए मौसम कितना ठंडा था, सर्दी मुझे इस दफ़ा पहली दफ़ा महसूस हुआ कि सर्दियाँ लाहौर में भी इतनी ज़्यादा हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। ये देखे ये स्मोक देखे कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा धुंध थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम कर रहे थे सफ़र। देखे नेटली स्कूल लाहौर बहुत खूबसूरत हो। यहाँ आके तो बस दिल करता है यहाँ पे बस रह जाऊँ मैं। बहुत मेरा दिल लगता है लाहौर आके, बस जाने को दिल नहीं करता। लेकिन क्या करें जी, जहाँ ब्याह होता है वहाँ पे जाना ही पड़ता है। जहाँ शादी हो जाती है लड़की की फिर उधर ही रहना पड़ता है। और मैं और मेरे भाई यहाँ रास्ते में बातें करते जा रहे थे, बचपन की बातें हम याद कर रहे थे कि हम बचपन में क्या क्या था, कैसे हम लोग जब एक दूसरे से जुदा होते थे कज़न वगैरह तो कितना हम लोग डिस्टर्ब होते थे। इसी तरह अब हमारे बच्चे हैं और मैं छोटे भाई के बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो वो भी रोने लगे हुए थे। वो कह रहे थे पुप्पो ना जाओ, तो अपने कज़न से भी मिल के वो बड़े ना उदास हो गए हुए थे। उनको उदास चेहरा छोड़ के आई हूँ तो मैं खुद टेंशन में थी कि हम लोग भी छोटे होते थे कि हम नहीं जुदा होने को दिल करता था कज़न्स वगैरह का। तो हता कि मैं और मेरे भाई बात कर रहे थे कि नानों के घर भी जाते थे, नानों भी हमारे पास आती थी तो हम नानों को भी नहीं ना जाने दिया करते। तो वो भी जब जाने लगते हम खूब रोया करते थे, बड़ा रोना आता था उनके जाने से। जब मैं आ गई थी भाभी बड़ी भाभी की तरफ बड़े भाई के घर में, और वो आते ही उन्होंने हमें खाना शाना दिया और फिर भाभी कहती मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो मैंने कहा लाई मैं आपको चावल साफ़ कर देती हूँ। और भाभी बस साथ हम बातें करने लगे हुए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। भाभी यहाँ पे मसाले की कटिंग वगैरह कर रही हैं, टमाटर वगैरह काट रही हैं, प्याज वगैरह काट रही हैं। तो मुझे कह रही थी कि चलो आप अपना व्लॉग बना लो और अभी अच्छा व्लॉग बने। बहुत बहुत दुआएं देते हैं सारी, सब कहते हैं कि अल्लाह करे आपका ये चैनल चल जाए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर चलेगा सबकी दुआओं के साथ। और यहाँ देखिए जी भाभी अनियन काट रही हैं और मुझे दिखा रही थी कि देखिए इतना अनियन काफ़ी है। तो मैंने कहा नहीं आपको तो ज़्यादा ही पता है, आप देखें कैसी कैसी आपने बनानी है। जब एक हाथ बना रहा ना तो उसी को सारे फैसले करने चाहिए उसके मतलब कि किस तरह से बिरयानी बनानी है, किस तरह। अगर एक भी कोई दूसरा उल्टा सीधा मशवरा दे देते ना तो बंदे का दिमाग ही हिल जाता है। तो मैंने कहा था भाभी आप अपने ही दिमाग से बनाती जाएँ, वैसे भी मेरी भाभी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। और ये आयल मुझे भाभी ने कहा था कि ज़रा ऐड करो, तो मैं इसमें ना आयल ऐड कर रही थी कढ़ाई में और भाभी प्याज काट रही थी। बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पीछे मुझे अपने वो जो भतीजा भतीजी मैं छोड़ के आई थी ना वो भी मुझे बहुत याद आ रहे थे। भाभी छोटी बड़ी याद आ रही थी। और इधर आके फिर बड़ी भाभी भी बहुत प्यार कर रही थी, उनके बच्चे भी बहुत प्यार कर रहे थे भाई बड़े भाई। तो बहुत मज़ा आता है। आपको पता है बेटियाँ जो होती हैं ना वो जब अपने घरों से आती हैं ना तो फिर वो मेके में आके ऐसे खिल जाती हैं। उनका ऐसा होता है जैसे अपना ही, बड़े मान से इधर उधर भागती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं। ये एक बड़ा प्यार मिलता है ना भाइयों से और बहुत दिल उदास हो जाता है। माँ बाप याद आते हैं भाइयों के घर में ना। अल्लाह मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा दे, इनको इतना दे रहती दुनिया इनके पास किसी चीज़ की कमी ना करे। और यहाँ देखे मेरी भाभी ने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेट करते हुए शायद मैंने आपको नहीं दिखाया था, उन्होंने एक रात पहले ही मैरिनेट कर दिया हुआ था दही में, इसमें सारे मसाले। उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने इसमें लहसुन अदरक और इसमें बिरयानी मसाला और जितने भी मसाले जाते हैं ना मैंने एक रात पहले ही मैरिनेट कर दिए। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। अगर आप एक रात पहले मैरिनेट कर लेना तो चिकन बहुत ज़बरदस्त इसकी मतलब कि इसका जो होता है ना जायका बहुत अच्छा आता है और ये ना मिनटों सेकंडों में ना तैयार हो जाती है। यहाँ देखिए भाभी ने प्याज को ब्राउन करके अच्छी तरह से जब ब्राउन हो गया, टमाटर वगैरह को मसाला वगैरह बना के तो फिर इसमें सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया था। अब वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगी। और जी चलें जी, हम तो बस इंतज़ार में थे, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी। मैं क्या चलो जी मज़े मज़े से खाने खाएं क्योंकि मज़ा ही वही बारात है। बेटियां जो होती हैं ना अपने घरों में आके बड़ी खुश होती, चाहे जितनी मर्जी आपकी शादी को हो जाए साल, लेकिन हर साल जब भी आप आते हो ना अपने माँ बाप के घर में, भाइयों के घर में, तो अगर उनसे प्यार मिलता है ना आपको तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है, पिछली सारी टेंशनें भूल जाती हैं। तो शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ने मेरे बहन भाई और मेरे भाई भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ देखिए जी भाभी ने हरी मिर्ची भी इसमें काट के ऐड कर दी। तो भाभी बड़ा मजाक उड़ाती हैं कि आप सारे बहन भाई ना अदरक और हरी मिर्ची बहुत खाते हैं।
तो मेरी भाभी को इतना अदरक पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई को और हम सब बहन भाइयों को ना अदरक और हरी मिर्चें बहुत पसंद है। और इसी सब बातों पे यहाँ पे मजाक वगैरह चल रहा था और हंसी मजाक चल रहा था। हंसी मजाक में हम सब खाना शाना बना रहे थे। भाभी मुझे बार बार कह रही थी आप बैठ जाएं जाके, अब थक जाएंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जहाँ जहाँ भाभी जाती मैं उनके पीछे पीछे ना बस उनके साथ साथ ही मैं चल रही थी। मैंने कहा लो आपके पास आई हूँ तो आपके पास ही तो बैठना है। बस ऐसे ही दोनों भाभीयों के साथ मेरा टाइम अच्छा गुजर गया। यहाँ देखिए जी बिरयानी बन रही है। नंबर से ना डैडी बन के ही मैसेज किया जी को भी आगे से बड़ा दे सर को मैसेज किया ना। अच्छा दे देंगे या वो है डैडी बन गए तो वो भी बड़ा तेज है। जैसे ये खा गया कि किसी मामा बन गई ये भी वो टीचर भी आगे से तेज है। उसने मैसेज फॉरवर्ड करके कहा शादी तो सीओ के समा दे वो बात नहीं करना मैसेज किए थे मामा चैट मैसेज चलिए जी, यहाँ पे भाभी ने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे बिरयानी के लिए। यहाँ पे इन्होंने पानी में ज़ीरा मिर्च और गरम मसाले वगैरह सारे ऐड कर दिए थे और जमी बिरयानी बनी थी। और साथ साथ में भाभी आलू की भी कटिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे भाभी के हाथ के ना वो क्या कहते हैं आलू की भुजिया बड़ी पसंद थी। मैंने भाभी को पहले ही ना बता दिया था, भाभी मैंने सुबह नाश्ते में ना आपके ना आलू की भुजिया की रेसिपी लेनी है और मुझे वो अपनी रेसिपी ज़रूर देनी है। लेकिन उन्होंने ना इस फ्रंट बनाई थी, लेकिन वो भी काफ़ी जमी थी, उसका भी बड़ा मज़ा आया था। मैं साथ साथ भाभी की हेल्प कर रही थी। मैं यहाँ पे ना सैलेड वगैरह तैयार कर रही थी और मैं चटनी बना रही थी। मैं चटनी में पुदीने की बना रही थी, इंसानों की नहीं। पुदीने की चटनी बनाई यहाँ पे मैंने और साथ साथ हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे, खूब हंसी मजाक चल रहा था। चले मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई थी जो मैंने पिछला व्लॉग आपसे शेयर किया था। उस व्लॉग में मैंने आपसे शायद एक वीडियो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की थी। मेरी भाभी ने मुझे ना जब मैं सुबह सो के उठी थी ना, तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि आज आपके लिए प्राइज नाश्ता है। तो मैं बड़ी खुश भी हुई, हैरान हुई कि मैंने कि क्या ऐसा नाश्ता होगा। तो भाभी ने मेरे लिए ना साग बनाया था, स्पेशल साग बनाया हुआ था। और आपको पता है स्पेशल साग का तो मज़ा ही कुछ और, साथ में मक्खन, और साथ मैंने मक्खन भी तैयार करके रखा हुआ था, साथ में पराठे बनाए थे। बहुत मज़ा आया था। मुझे अभी भी बड़ा दुख हो रहा है कि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह ताला फिर जाऊंगी तो फिर ज़रूर उनकी हर चीज़ रिकॉर्ड करूंगी। और यहाँ देखिए जी, यहाँ पे भाभी अपने सारे काम ख़त्म कर और पानी बॉईल करने का इंतज़ार कर रही थी कि जब जैसे पानी उबलेगा तो उसमें चावल शामिल कर और फिर चावल उबलेंगे तो बस फिर बिरयानी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ देखें जी, चावलों को हिला जुला रहे हैं कि चलो हिलो जिलो, और सारे मसाले भी आ गए थे। बहुत मज़े का खाना बन रहा था। और साथ में भाभी ने देचकी भी रख ली हुई थी कि चलो साथ साथ ना वो आलू भुजिया भी तैयार करते हैं। यहाँ देखें उसमें ऑयल लिया इन्होंने और इसमें इन्होंने आलू डाल के इसको फ्राई कर लेते। खाली ऑयल में ना आलू फ्राई कर रही हैं और बाकी सारे बाकी भी स्पाइसेस हैं ना वो बाद में ऐड करेंगी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी रेसिपी इनकी लग रही थी। यहाँ पे चावल भी इन्होंने दम पे लगा दिए थे और यहाँ पे साथ साथ मैं भाभी की हेल्प कर रही थी। यहाँ पे इन्होंने टमाटर, अदरक, लहसुन, अदरक जो कुछ भी मसाले काटे हुए थे ना वो साथ एक साथ इनमें ऐड कर दिए थे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ एक ही साथ ऐड करके फिर इसमें दही डाल के ना इसको दम पे लगा देंगे। और यकीन मानिएगा सुबह इसका नाश्ते का बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। बच्चे भी खुश थे और सारे खुश थे, बस अल्लाह का शुक्र है।
चलिए यहाँ पे बिरयानी तैयार हो गई थी, सब मिलके बिरयानी खाने लगे थे और देखिए कितने मज़े की बिरयानी थी, बहुत मज़े की बिरयानी बन गई हुई थी, सब इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होके खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो खाने को तो नहीं इतना जितना कि प्यार मोहब्बत मिल जाता है ना अपनों के पास जाके, तो उसी में बस ना दिल खुश जाता है और दुआएं निकलती हैं दिल से, बहुत ज़्यादा बहुत दुआएं निकलती हैं। और सब बहुत तारीफ़ें करते थे खाना खाते वक्त, सब मज़े से खा रहे थे और इकट्ठे होकर खाना खाते वक्त अपने बचपन के बहुत सारे बातें जो याद आना शुरू हो जाती हैं। जब माँ एक ही देगचे से निकाल के सबको खाने के देती है ना, तो वो बहुत बातें याद आती हैं। तो बस यहाँ यही सारी फीलिंग होती है कि वही भाभी जब सबको प्लेटों में खाना डाल के दे रही थी ना, तो वो ही बातें याद आ रही थी कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे अम्मी सबको देगचे में से ना खाना डाल के रही है ना, तो वो फीलिंग आ रही थी। तो बड़े भाई को देख के बाप की याद आती है। अल्लाह का शुक्र है, बस भाभियाँ अच्छी हों तो बहुत बहुत ही खुश, अल्लाह ताला सबको भाभियाँ अच्छी दे और मेरी जैसी भाभियाँ सबको दे। यहाँ देखिए जी अगले दिन का नाश्ता था और यहाँ उठते ही हम सब ने मिलके, बस रात को भी लेट सोए थे और सुबह उठे थे। पता है जब इकट्ठे हो जाते हैं ना बच्चे, तो भी काफ़ी रात तक जागते रहते हैं और गप्पे और शरारतें करते हैं। तो बस इसी तरह से उठ गए थे और उठ के फिर भाभी ने सबके लिए नाश्ता, मेरे लिए, मुझे भाभी के हाथ का चोरस पराठा बहुत पसंद है और भाभी ने ये देखे चोरस पराठा आए थे सबके लिए, और बस सबने मिलके बैठ के नाश्ता किया। और मुझे तो आलू की भुजिया इतनी पसंद है ना, आपको पता है सर्दियों में जब नए आलू आते हैं तो उनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर उसकी भुजिया और उसको किसी भी फॉर्म में लेना, चाहे आलू की टिक्कियों में चाहे किसी में, ठीक है, तो बहुत मज़ा आता है। या देखिए साथ साथ चाय बनी और मुझे सब कुछ बहुत याद आ रहा था जब वीडियो बना रही थी ना। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो बहुत सारे सीन याद आ रहे थे। भाभी ने भाई के लिए अलग से ट्रे तैयार कर दी थी, तो बस बहुत मज़ा किया। ये देखिए आलू की तैयार हो गई हुई है, ये दोबारा से इन्होंने हल्की हल्की गर्म कर ली थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था नाश्ते को। भाभी बना रही थी पराठे और मैं साथ साथ भाभी के साथ साथ मैं ना सेकती जा रही थी। मैंने कहा चले भाभी आप ऊपर डालती जाए और मैं सेकती जाती है। यहाँ देखिए नाश्ता किया है और सारे ने मिलके यहाँ पे नाश्ता किया। यादें आने शुरू हो गई हैं मुझे यहाँ पे ना देखते हुए। ठंड भी काफ़ी लग रही थी, सर्दी थी, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग छत पे जा रहे थे, कुछ कपड़े वगैरह फैलाने थे, वहाँ के सीन देख रही थी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। और छत पे ना मुझे अपने बचपन की कुछ यादें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा यादें आती। कपड़े फैलाए हुए थे और हल्की हल्की धूप थी और ये देखें जी रौनक ही रौनक लगी हुई थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा था सारा इलाके। और घर सारी सूरत है, ये सामने वाला ये घर है ना, मुझे मेरी भतीजी बता रही थी कि ये लोग भी ना फूड पांडा का, क्योंकि फूड पांडा के बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जिससे बहुत फ़ायदा, और मेरा भी दिल बड़ा करता है कि काश के नारोवाल में भी हो फूड पांडा और मैं भी इसी तरह के ना कुछ काम करूं। बड़ा अच्छा लगता है हर वक्त अपने आप को बिज़ी करना, और दिल करता है कुछ ना करता रहे तो अच्छा है। कि मैंने कुछ कपड़े फैलाए हुए थे छत पे, तो वह मैं छत से कपड़े लेने आई हुई थी और मैं अपनी ही यादों में खो जाती हूँ। यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे अपने बचपन की यहाँ की हवा जो होती है ना लाहौर आके ना, तो फिर मुझे वो इसकी हवाएँ, वहाँ की जो फ़िज़ाएँ होती है ना, मुझे अपना बचपन बहुत याद दिलाती हैं। देखिए जी मुर्गे कुकरू कर रही हैं, ये देखिए मुर्गे पानी पी रहे थे, मैं देख रही थी ये छत का समा। चलें खाना शाना खाने के बाद मैं और मेरे भाभी आ गए थे बाज़ार। मैं जब तक बाज़ार ना आ जाऊँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं भाभी से कह रही थी भाभी चले $1 शॉप चलते हैं, और यहाँ पे हम $1 शॉप आ गए थे। और यहाँ से पहले हमने ले ली थी कि हम वीडियो बना सकें कि ना बना सकें, तो उन्होंने कहा था कि आप इजी होके बना लें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने बनाने दी थी। ये देखिए कितनी कितनी प्यारी प्यारी प्लेट्स और बड़ा खूबसूरत है। डॉलर भी कौन सा सस्ता है, डॉलर भी इतना महंगा हो गया। पहले कभी था जो 100 रुपीज़ में सब चीज़ें मिल जाती थी, अब तो पता नहीं 280 का है शायद डॉलर।
देखते जा रहे थे, चीज़ें बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ स्टील के सारे सामान था और मैं और भाभी कुछ कुछ चीज़ें खरीद रहे थे जो अच्छी लग रही थी। वो जब जाके अगर वीडियो बनाई तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़। छोटी भाभी की तरफ भी गई थी तो वहाँ पे भी मैंने फाइन स्टोर जाना था, लेकिन मैं जा ना सकी। उधर भी मेरा दिल करता मैं खूब अच्छी वीडियो बनाती, लेकिन जब भी हम इरादा करते थे पता नहीं चलता था कि वो मिस हो जाता था। और जिस दिन हम दोनों ने इरादा कर लिया था वहाँ पे वो शायद कि क्रिसमस डे था, तो जिसकी वजह से वो छुट्टी होने की वजह स्टोर नहीं था, तो फिर वहाँ की वीडियो नहीं। ऊपर करो भाभी। ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा नीचे, हाँ बस ठीक है। बड़े साइज में भी और एक इसमें छोटे साइज में भी है। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये प्याले दिखाओ। प्लेट है पूरी? हाँ 2 प्लेटें है ना। तड़के तड़के लगाने के लिए तड़के लगाने के लिए बेस्ट चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी भी इसकी बहुत प्यारी है भी क्वालिटी कितना है। डब्बे का वैसे दिखा ये देखिए प्लेट पे पकड़ा, ये प्लेट दिखाएं। भाई कितनी की हुई? तो ये सारा भी बंद कर दिए। नहीं होती बची हुई। चलिए आगे उधर चलते हैं। स्टॉप कर दिया स्टोर करें चमचे जब तक एंड तक चमचे दिखा भी जाए ऐसे। हाँ जी ये सेट कितने में? वो दिखाएं ये सेट सारे 250 में है 3 वाले। देखिए वो करवाएंगे ग्रीन वाली। ये किस चीज़ तरह की है? दिखाते हैं ज़रा, यूनिक हो जाएगा ना ज़्यादा खाने में। कोई हाल नहीं कसमें। चलो पूछ के आगे ने बना नहीं देनी भाभी। वो कितने पकड़े? दाम ये 650 का पाव है, 750 पाव है। ये वाला पाव 650। चलो जी, यहाँ पे बाजार आए थे, सैर वगैरह कर ली थी और दिल को सुकून मिल गया था, क्योंकि थी भाभी से मैंने कहा बाजार जाके ऐसे लगता है जैसे ज़हनी तौर पे ना
औरतों की फिजियोथेरेपी हो जाती है। और मैं कहती हूँ ये $1 शॉप हर जगह पे फैली हुई है, तो क्या है कि भाई हमारे में तो रुपया चलते हैं ना, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया ऐसे लिख रही है, करीब 250 सेल लगी हुई है। ये क्या $1 शॉप लिखी हुई है। चले यहाँ पे हम घर आ गए। यहाँ पे आते ही भाई ने कहा था चलो जी आज मैं आपको अपने हाथ से ना बड़ी सवैयाँ खिलाता हूँ, शक्कर वाली दूध सवैयाँ, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। या मेरे भाई गरम कर रहे थे और भाभी साथ में हेल्प कर रही थी भाई की। उन्होंने ऐड किया और उसमें अब सब्ज़ इलायची के दाने निकाल के ना वो उसमें ऐड कर रही हैं और फिर इसमें वो सुनेंगे अच्छी तरह से। और भी बहुत मज़े की थी दूध वाली सवैयाँ। सर्दी और बहुत सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी और सर्दियों में जब आप गरम गरम सवैयाँ खाएँ ना तो आपकी सारी सवैयाँ बहुत मज़ा आया सवैयाँ खानदा जी, वाह जी वाह, मज़ा आ गया था, बहुत यम्मी थी। चलिए जी यहाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो और ये देखिए कितनी जमी सवैयाँ हैं। और भाभी ने अच्छी तरह से इसको पहले फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगी और फिर शक्कर भी इसमें ऐड कर मैं हुई थी। मैंने कहा चलिए मैं तो मज़े मज़े के खाते। सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लग रहा से आके बहुत ठंड लग रही थी। और सुनाए आप लोग कैसे हैं। मेरे व्लॉग बहुत आजकल लेट हो रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं रेगुलर आपके साथ दोबारा से जुड़ जाऊँ। और जो मेरे थोड़ी सी बिजी थी रूटीन थोड़ी सी कम हो रही है और इंशाल्लाह ताला अब आपको मेरे रेगुलर व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए मीठा खा रही थी और इसके साथ ही मैं अपने भाइयों को मीठी मीठी दुआएं देती हूँ। अल्लाह ताला उनकी रिस्क में, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों का औलाद का सुकून दिखाए, उनको खुशियाँ दे। बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ दे। देखिए मेरे भाई जब अपने हाथ से बनाते थे ना तो मुझे इतना मज़ा आता है ना, खुद ही हमारे बिस्तर सेट करते हैं, खुद ही हमारे साथ हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो फिर दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं कहती चलिए यहाँ पे मुझे सवैयाँ खाते हुए और उनकी सवैया की दुआ याद आ गई। जो लोग दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं खुशियाँ सबसे पहले उनके पर दस्तक देती हैं। न कर नसीब से इतने गिले ए इंसान जब अल्लाह राज़ी मिल जाता है। तो अल्लाह राज़ी हो मेरे भाइयों से, अल्लाह ताला इनकी रिस्क में बरकत दे डाले और अल्लाह ताला इनको इतना दे। बेशक इंसान के हाथ में हालात नहीं है पर उसके हाथ में है जो करीम है। अल्लाह ताला मेरे भाइयों पर रहम करे, करम करे, अल्लाह ताला खुशियाँ दे। आइए देखिए कितनी मज़े की सवैयाँ बन रही हैं। यहाँ ने अब शक्कर ऐड करनी है। मुझे कह रही थी ये देखो मेरी कितनी खूबसूरत बोतल है जिसमें मैंने शक्कर रखी हुई है और ये भाई खुद ही अपने ना तरीके से शक्कर बना रहे हैं। मुझे ना भाई मैं बचपन में से भी भाई मेरे बड़े भाई थे ना, वो बचपन से ना हमें बहुत सारी रेसिपी ट्राई करके दिया करते। मैं शक्कर व हलवा बना के खिलाते थे। मिल्क जब भी हमारे घर में बनता था तो मुदस्सर बनाया करते थे। हम सारे बहन भाई इनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और ये बनाते रहते थे और कहते भाई कब बनेगा तो हम सब पियेंगे। अभी भी भाई को इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, खाने का उनको बहुत शौक़ है। वो जब हम खाना बना रहे थे तो बिल्कुल हमारे साथ देख रहे होते हैं कि अब ना करो, इस तरह की वो बड़े एडवाइस देते हैं। मेरा मामा का आपका ही मामा का मामा से स्लो कर गिरती हुई दिखाएं। ऐसे ना स्लो कोप से गिरती हुई दिखाएं। देखे ना अब से इसी कंसिस्टेंसी का मुझे चल गया। ठीक है सही है, आपने मुझे किचन में खड़ी रखा था। ओ ले लो ना। ओ मैडम मुस्तफा आपने नहीं खाई? नहीं, थोड़ी सी खा लो। मजे की आइसक्रीम लग रही है, गरम आइसक्रीम लग रही है। नायरा से ले लो, नायरा से। अच्छा झट बस कर खा। चलो जी यहाँ सबको सवैयाँ तकसीम कर दी थी और यहाँ पे तकसीम करने के बाद हमने सबने खा ली थी। उसके बाद भाई ने कहा चलो आ जाना कॉफ़ी भी बना के पिलाता हूँ। साथ में हमने फ़िल्म लगाई हुई थी, साथ में हम कॉफ़ी पी रहे थे, मज़ा कर रहे थे। कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।